हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के उस मास्टर प्लान पर एक डीप डाइव करने वाले हैं, जो एसएस मंत्रा के प्रेजेंटेशन डॉसियर से निकलकर सामने आया है। कल्पना कीजिए कि आपके पास सिर्फ 150 दिन है। हाँ, और सामने लगभग 46,800 से ज्यादा पदों का एक विशाल पहाड़ खड़ा है। वही तो। और इस दौड़ में शामिल होने के लिए लाखों उम्मीदवारों की एक डिजिटल भागदौड़ बिल्कुल तैयार खड़ी है। एक छोटी सी गलती या एक पल की भी देरी और आप इस रेस से हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल। आज का ये डीप डाइव एक क्लासरूम लेक्चर की तरह होने वाला है, जहां हम नोटिफिकेशन की डेट्स, एलिजिबिलिटी का चक्रव्यूह और कट ऑफ की कड़वी सच्चाई को डिकोड करेंगे। राइट, यस, और द अल्टीमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट के हर एक पहलू को बारीकी से खोलेंगे। क्योंकि देखिए, आज 17 अप्रैल है। हम उन डेट्स के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं जहां से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। राइटली सेड। ये जानकारी टाइम सेंसिटिव है, तो चलिए सबसे पहले टाइमलाइन और वैकेंसीज की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि टारगेट क्या है तो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। सही कहा आपने। अगर हम डोजियर के फैक्ट्स पर ध्यान दें तो 19 या 20 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बहुत बड़ी राहत की खबर यह है कि गेस्ट टीचर और आरक्षण वाले जो इश्यूज थे ना, हाँ, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स थे, एग्जैक्टली, वो अब पूरी तरह सुलझ चुके हैं। इसके तुरंत बाद 25 और 26 अप्रैल से फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 25 और 26 अप्रैल, मतलब बस अगले हफ्ते। और एग्जाम डेट्स का क्या अपडेट है? बीपीएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से 22 से 27 सितंबर एग्जाम की डेट है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये 100% पक्की खबर है। ओह वाओ! और पोस्ट्स भी तो ऑफिशियल कैलेंडर में 46,595 थे, है ना? पर अब सुनने में आ रहा है कि आंकड़ा बढ़ेगा। हाँ, परीक्षा नियंत्रक के अनुसार ये 46,800 के पार जाएगा और तैयारी के लिए लगभग 150 दिन बचे हैं। वेट, 25-26 अप्रैल को जब पोर्टल खुलेगा तो लाखों लोग एक साथ फॉर्म भरेंगे। क्या ये एक टेक्निकल डिजास्टर नहीं बन जाएगा? मेरा मतलब है सर्वर क्रैश वगैरह। ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। जब किसी सर्वर की कैपेसिटी 1 लाख यूजर्स की होती है और 20 लाख लोग एक साथ हिट करते हैं तो डेटाबेस चोक हो ही जाता है। As शिवांश मिश्रा सब मेंशन्ड इन द डॉसिए, 25-26 अप्रैल को लाखों बच्चे एक साथ वेबसाइट पर टूटेंगे। इसीलिए सर्वर क्रैश की टेंशन से बचने के लिए आज ही शुरुआत करना जरूरी है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। उम्मीदवारों को आज ही अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में स्कैन करके रेडी रखना चाहिए। राइट, क्योंकि उस वक्त डॉक्यूमेंट्स रिसाइज करने का टाइम कहाँ होगा, और जो मेंटल पीस फॉर्म टाइम पे भरने से मिलती है वही तो उनके 150 दिन की नींव बनेगी। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर, एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स। आखिर फॉर्म भर कौन सकता है? डॉसिए में एक सेफ और आउट जोन का जिक्र है। जो सेफ जोन में है वो उम्मीदवार हैं जिनका सीटेट इस साल फरवरी तक क्लियर हो चुका है। हाँ, और जिनकी सारी एजुकेशनल डिग्रीज पूरी हो चुकी हैं। पर जो लोग आउट जोन में हैं, यानी जिनकी संभावना ना के बराबर हैं, वो है सीटेट अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स, यानी जो जुलाई या अगस्त वाले सीटेट में बैठेंगे। सही समझे। और 2024-26 सेशन वाले वो उम्मीदवार जिनका ट्रेनिंग कोर्स अभी चल ही रहा है, वो भी इस बार बाहर हैं। पर हम एक बात बताइए, मार्केट में ये अफवाह बहुत उड़ रही है कि 1% चांस है शायद सरकार अपीयरिंग वालों को अलाउ कर दे, तो क्या उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, हमें फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, इमोशंस पर नहीं। ये 1% चांस प्रैक्टिकल रूप से एक भ्रामक खबर है। रूल्स बहुत क्लियर हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने भी क्लियर किया है कि हमें भ्रामक खबरों से बचना चाहिए। अगर कोई इस झूठी उम्मीद में टाइम वेस्ट करता है तो वो अपने आगे की परीक्षाओं से भी ध्यान भटका रहा है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा ग्रुप है अदर स्टेट, यानी अन्य राज्य के उम्मीदवारों का। ये लोग फॉर्म तो भर सकते हैं, पर यहाँ एक बड़ा कैच है। बिहार के नए आरक्षण नियम, राइट? उन्हें सिर्फ जनरल कैटेगरी में फाइट करना होगा। हाँ, और इसी वजह से उनके लिए ये कंपटीशन 10 गुना ज्यादा हो गया है। डोसियर इसे कट ऑफ का महायुद्ध कहता है। 10 गुना? मतलब उन्हें किसी भी हाल में टॉप 1% में जगह बनानी ही होगी। इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि मार्जिन ऑफ एरर एकदम 0 है। एक सिली मिस्टेक, एक गलत सवाल और कैंडिडेट उस 1% के ब्रैकेट से बाहर होकर हजारों रैंक नीचे गिर जाएगा। बाप रे, ये तो सच में डराने वाला नंबर है। तो अब जब हमें पता है कि कंपटीशन 100% सबसे तगड़ा है, इस महायुद्ध को जीता कैसे जाए? इसके लिए द अल्टीमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट को समझना होगा। सिलेबस और पैटर्न में तो खैर कोई चेंज नहीं है। टीआरई 1, 2 और 3 वाला ही पैटर्न रहेगा। सिलेबस वैसे भी बड़ा है, इसलिए अब नए टॉपिक्स पढ़ने से ज्यादा हैवी रिवीजन चाहिए, है ना?
और मैंने सुना है डिफिकल्टी लेवल और हार्ड आने वाला है इस बार। बिल्कुल, हार्ड लेवल क्वेश्चंस होंगे। सतोही पढ़ाई से काम नहीं बनेगा। इस ब्लूप्रिंट में एक पिरामिड मॉडल दिया गया है, जिसका बेस है रोजाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई। वेट, 8 से 10 घंटे सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जो लोग जॉब करते हैं या हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए 10 घंटे कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे? देखिए, टाइम तो निकालना पड़ेगा। सुबह के 2 घंटे, आने जाने का टाइम, रात की शांति, ये सब जोड़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे का मतलब है डीप फोकस। सोशल लाइफ को इन 150 दिनों के लिए पूरी तरह भूलना होगा। मुझे ये ब्लूप्रिंट एक स्काई स्क्रेपर यानी गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा लग रहा है। ये 8-10 घंटे की मेहनत वो नींव है जो जमीन के अंदर होती है। दिखती नहीं, पर पूरी इमारत का वजूद उसी पर टिका होता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी दी आपने। और इस इमारत की ईंटें और सीमेंट है इस पिरामिड का मिडिल पार्ट, यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बेसिक किताबें। पर अगर सवाल हार्ड लेवल के हैं, तो कैंडिडेट्स बस इन बेसिक किताबों से एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे? उन्हें तो हाई लेवल बुक्स पढ़नी चाहिए ना। वही तो ट्रैप है जहां बच्चे फंसते हैं। बीपीएससी हार्ड लेवल का मतलब ये नहीं कि सिलेबस के बाहर से पूछेंगे। वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना घुमाकर एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मेट में पूछेंगे कि रटने वाले चक्कर खा जाएंगे। ओह, आई गेट इट नाउ। इससे शिवांश मिश्रा सर मेंशन करते हैं, कॉन्सेप्ट को डीपली समझना और उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है। तो फिर इस पिरामिड का टॉप क्या है? टॉप है हार्ड लेवल मॉक टेस्ट्स। ये बिल्कुल असली परीक्षा वाले प्रश्न को सिमुलेट करते हैं। अगर हम अपनी वो इमारत वाली एनालॉजी पे वापस जाएं, तो ये मॉक टेस्ट्स उस इमारत के सबसे ऊपर लगे लाइटनिंग रॉड या तड़ित चालक की तरह लगते हैं मुझे। क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली जैसे लाइटनिंग रॉड तूफान की बिजली को झेलकर इमारत को बचा लेता है, वैसे ही ये मॉक टेस्ट्स एग्जाम डे के प्रेशर को हैंडल करना सिखाते हैं। सही कहा। बहुत से लोग नींव स्ट्रांग होने के बाद भी एग्जाम डे प्रेशर में बिखर जाते हैं। हाँ, इसीलिए प्रैक्टिस ही आखिर में सिलेक्शन तय करेगी। और इसी प्रेशर से निपटने के लिए एसएस मंत्रा का सपोर्ट सिस्टम आगे आता है। राइट। और सटीक अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर SM मंत्रा ऑफिशियल से जुड़ना चाहिए, जहां शिवांश मिश्रा सर के थ्रू स्पेशल गाइडेंस लगातार मिलती रहेगी। बिल्कुल, जब कंपटीशन 10 गुना हो और 1% का मार्जिन हो, तो ऐसा ही इकोसिस्टम ही वो बारीकी तय करता है जो सक्सेस दिला सके। ये बस एक एग्जाम नहीं, एक मैराथन है। एकदम सच कहा आपने। पर इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं उस आखिरी मारे की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। इसे अपना अंतिम अवसर मानकर तैयारी करें। सालों का सूखा खत्म हो रहा है। ये सच में डीप थॉट है। सोचिए, जब इतने हार्ड लेवल और कंपटीशन को क्रॉस करके लोग सेलेक्ट होंगे, तो आने वाले दशक में बिहार की शिक्षा का स्तर कहां जाएगा? वही तो। ये बस एक नौकरी नहीं, आने वाली पूरी पीढ़ी के भविष्य निर्माण का एक बहुत बड़ा बदलाव है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।